श्रीमती मोरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जैसा गुड मॉर्निंग, जैसा कि आपको पता है अपन बीए फर्स्ट ईयर की पिछली क्लास में कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत पढ़ रहे थे। कौटिल्य ने राज्य से संबंधित जो सप्तांग सिद्धांत बताया था उसके बारे में अपन पढ़ रहे थे। तो इस सप्तांग सिद्धांत है, इसका प्रमुख अंग है स्वामी या राजा। तो स्वामी या राजा, कौटिल्य ने कहा है कि राजा या स्वामी को शारीरिक रूप से आत्मिक, आध्यात्मिक, मानसिक एवं बौद्धिक गुणों से युक्त होना चाहिए। कोई भी राजा है उसमें ये जो गुण है वो होने चाहिए ताकि वो अपना शासन आराम से कर सके। कौटिल्य ने आत्मसम्मत को राजा की संज्ञा दी है। कौटिल्य इसने कहा है राजा को निम्नलिखित जो कर्तव्य है इनका पालन करना चाहिए। सबसे पहले अपने प्रजाजनों का कल्याण, कोई भी राजा हो उसको अपनी प्रजा का कल्याण करना चाहिए। दूसरा है अपने प्रजा को कर्तव्य पालन की सीख देना। कौटिल्य कहता है कि राजा है उसका प्रमुख गुण यह है कि वो अपनी प्रजा को कर्तव्य पालन की सीख देगा। जो भी कानून बनाएगा उस कानून का पालन करना प्रजा को सिखाएगा। तीसरा है संयम बरतना। राजा है वो विवेकशील होगा, धैर्यशील होगा, इंद्रियों पर नियंत्रण रखेगा। तो संयम बरतना और अपनी प्रजा को अधिक से अधिक है वो प्रसन्न रखना। और चौथा है विधायी, न्यायिक और प्रशासनिक। इसमें राजा है निष्पक्षता से कानूनों का निर्माण करना चाहिए। तो पहला अपने स्वामी पढ़ा। दूसरा है वो अमात्य। अमात्य का मतलब होता है मंत्री। तो दूसरा जो अंग बताया इसने अमात्य या मंत्री बताया है। अमात्य और मंत्री के बारे में कौटिल्य कहता है कि राजा व अमात्य को गाड़ी के दो पहियों की, कौटिल्य ने राजा और अमात्य मतलब मंत्री को गाड़ी के दो पहियों की उपमा दी है कि ये राजा और मंत्री है, एक गाड़ी के दो पहिए है और जो एक दूसरे के बिना बेकार है। अपने को पता है अगर कोई भी गाड़ी है वो एक पहिए से नहीं चल सकती, वैसे ही अगर किसी भी राज्य में अगर मंत्री परिषद है वो सही नहीं होगी तो उस राज्य का शासन है वो सुचारू रूप से नहीं चल पाएगा। इसलिए कौटिल्य ने कहा है कि अमात्य या मंत्री है, राजा और अमात्य मतलब मंत्री है, ये दोनों एक दूसरे के पूरक है और दोनों का किसी भी राज्य को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए इन दोनों का होना आवश्यक है। तीसरा इसने बताया है जनपद। जनपद का मतलब यही है कि राज्य में निवास करने वाले सभी लोग या राज्य में आने वाली सारी भूमि, इसको इसने जनपद कहा है। अब जनपद है ये प्रशासन की एक इकाई है, शासन करने की या प्रशासनिक जो इकाई है किसको माना गया है? जनपद को माना गया है। तो जनपद प्रशासन की इकाई थी। जनपद की सबसे छोटी इकाई है कौटिल्य ने ग्राम को माना है। काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कौटिल्य ने जनपद है इसके सबसे छोटी इकाई किसको माना है? तो ग्राम को माना है, ध्यान रखना है अपने को। अब 10 गांवों को मिलाकर कौटिल्य कहता है कि 10 ग्रामों को मिलाकर एक जो संगठन बनाया जाता है उसे संग्रहण कहते हैं। कौटिल्य कहता है 10 गांवों को मिलाकर छोटे छोटे को जो बड़ा संगठन बनाया जाता है इसे संग्रहण कहते हैं। दूसरा इसने कौटिल्य ने कहा है कि 200 गांवों को मिलाकर जो संगठन बनाया जाता है उसे खारवैटिक कहा जाता है। खारवैटिक। कौटिल्य कहता है कि 400 गांवों को मिलाकर जो संगठन बनाया जाता है उसे द्रोणमुख कहा जाता है। द्रोणमुख। अभी ये क्वेश्चन आया था फर्स्ट ग्रेड में कि कौटिल्य के अनुसार 400 ग्रामों के समूह को क्या कहते हैं? तो द्रोणमुख कहते हैं। और 800 गांवों के समूह को, 800 ग्रामों के समूह को कौटिल्य है वो स्थानीय निगम की संज्ञा दी है। स्थानीय निगम की संज्ञा दी है। तो अपने पढ़ा जनपद है। जनपद है वो प्रशासन की एक इकाई थी
और प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी और 10 ग्रामों को मिलाकर कौटिल्य ने संग्रहण बनाया था। तो 10 ग्रामों को क्या कहते थे? संग्रहण कहते थे। 200 गांवों को मिलाने से जो बनता था संगठन उसे खारवटी कहते हैं। 400 ग्रामों के संगठन को द्रोणमुख कहते हैं और 800 ग्रामों के जो संगठन है उसे स्थानीय या निगम कहा जाता है। तो जनपद है ये प्रशासन की या शासन चलाने की एक इकाई थी। चौथा जो बताया इसने वो है कौटिल्य ने सप्तांग सिद्धांत में, तो वह दुर्ग या राजधानी, राज्य की राजधानी ऐसी जगह पर होनी चाहिए जो बिल्कुल सुरक्षित रहे और आपात स्थिति में या युद्ध की समय अपन आराम से राज्य को मैनेज कर सके। तो दुर्ग या राजधानी, तो कौटिल्य ने कहा है कि राज्य की, दुर्ग का मतलब है राज्य की राजधानी से ही है। कौटिल्य ने 4 प्रकार के दुर्गों की रचना की है या 4 प्रकार के दुर्ग है, इनका उल्लेख किया है कि दुर्ग कितने प्रकार के होने चाहिए। तो 4 प्रकार के दुर्ग होने चाहिए। प्रथम इसने औद्योगिक दुर्ग का मतलब होता है जल दुर्ग, जो जल के अंदर हो, जैसे झालावाड़ के अंदर गागरोन का किला है, चारों ओर जल हो। दूसरा जो चारों ओर से पानी से या जल से घिरा हुआ हो उसे औद्योगिक दुर्ग कहते हैं, जैसे राजस्थान में झालावाड़ का किला है। दूसरा इन्होंने बताया है पार्वत दुर्ग या गिरी दुर्ग, जो पर्वत के ऊपर हो। तीसरा इसने बताया है दानवन दुर्ग, जो मरुस्थल में हो, जिस प्रकार से जैसलमेर का किला है। और चौथा जो दुर्ग है कौटिल्य ने बताया है वो है वन दुर्ग, जहां पर बहुत ज्यादा वन हो। तो कौटिल्य ने दुर्ग को इसने राजधानी बताया है। 4 प्रकार के दुर्गों की व्याख्या की है या 4 प्रकार के दुर्ग बताए। औद्योगिक दुर्ग, जो जल दुर्ग, जो चारों ओर से पानी से घिरा हो। दूसरा इसने पार्वत दुर्ग बताया है, गिरी दुर्ग बताया है जो पर्वत के ऊपर हो, ठीक है। तीसरा इसने दानवन दुर्ग, जिस प्रकार से मरुस्थल में हो। और चौथा है इसने बताया वन दुर्ग, जो बिहेड़, बहुत घने वनों में हो। तो जनपद। 5वां जो इसने कौटिल्य ने बताया है सप्तांग सिद्धांत का प्रमुख अंग वो है कोश। 5वां अंग है वो है कोश। कोश का मतलब यही होता है खजाना या संपत्ति, राज्य के पास है वो कितनी संपत्ति है। तो कौटिल्य ने कहा है कि कोष वृद्धि एक शक्तिशाली, कोई भी राज्य है अपनी कोष या संपत्ति में वृद्धि करेगा तो एक शक्तिशाली राज्य का प्रमुख आधार कोष में वृद्धि है। कोई भी शक्तिशाली राज्य यही चाहेगा कि मेरे कोष में, मेरी संपत्ति में दिन प्रतिदिन वृद्धि हो। कौटिल्य ने कहा है कि शक्तिशाली राज्य वही होगा जिसके पास संपत्ति की कोई कमी नहीं होगी, और जिस राज्य के शक्तिशाली राज्य वही होगा जिसके पास अधिक मजबूत सेना होगी। तो इसने कहा है कि शक्तिशाली कोष के द्वारा ही एक चतुरंगिणी, कौटिल्य ने सेना के 4 अंग बताए हैं कि अगर अपने पास शक्तिशाली कोष होगा तब ही अपन चतुरंगिणी जो सेना है वो रख सकते हैं। और सेना के जो इसने रूप बताए हैं कौटिल्य ने, वो रूप है, सेना के जो रूप बताए उसने हाथी, घोड़ा या अश्व, पैदल सैनिक और रथ, इस प्रकार की जो 4 प्रकार चतुरंगिणी सेना है इसका उल्लेख किया है। कौटिल्य ने कहा है कोष है वो धर्म पूर्वक एकत्रित किया जाना चाहिए। कौटिल्य ने कहा है कि कोष है वो धर्म पूर्वक है वो एकत्रित किया जाना चाहिए, और वह मात्रा में भी इतना अधिक हो कि उसे विपत्ति काल में भी दीर्घ समय तक निर्वाह हो सके। मतलब उसकी कम लिया जाना चाहिए कोष, ताकि अगर विपत्ति आ जाए, आपदा आ जाए, तो भी राज्य के नागरिक है आराम से जो टैक्स है या कर है वो दे सके। 6ठा अंग अपन इसका पढ़ रहे हैं दंड अथवा सेना। कौटिल्य ने जो सप्तांग सिद्धांत का 6ठा अंग बताया वो दंड व सेना। तो दंड व सेना इसने कहा है प्राचीन भारतीय चिंतन का, प्राचीन जो भारतीय चिंतन है इसको दंड नीति भी कहा गया है। और दंड अपन तभी दे पाएंगे जब अपने पास सेना होगी, नहीं तो अपन दंड कैसे देंगे। और दंड है, कौटिल्य कहता है कि अपराध के अनुसार ही अपराधी है
उसको दंड देना चाहिए, क्योंकि अपराधी है, उसने जिस प्रकार से अपराध किया है उसी की मात्रा में दंड देना चाहिए। कौटिल्य ने कहा है कि गर्भवती जो स्त्रियां हैं उनको दंड नहीं देना चाहिए, और कौटिल्य ने कहा है कि दंड है वो वर्ण व्यवस्था के अनुसार ही दिया जाना चाहिए। वर्ण इसने 4 बताए, अपने मनु का पढ़ा था उस समय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण है उनको दंड कम दिया जाना चाहिए, मतलब वर्ण के अनुसार दंड दिया जाना चाहिए। जिसका वर्ण ऊंचा है तो उसको दंड कम मिलना चाहिए, और जिसका वर्ण नीचा है उसको दंड ज्यादा मिलना चाहिए। ये कौटिल्य कहता है। कौटिल्य यही कहता है कि एक ही अपराध के लिए ऊंचे व्यक्ति को कम और जो नीचे कुल का व्यक्ति है उसे दंड ज्यादा मिलना चाहिए। कौटिल्य कहता है जिस राजा के पास अच्छा सैन्य बल होता है, जिस राजा के पास अच्छा सैन्य बल होता है उसके मित्र तो मित्र ही बने रहते हैं, परंतु उसके शत्रु भी मित्र बन जाते हैं, उसके शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। 7वां जो अंग इसने बताया है वो है मित्र। कौटिल्य कहता है कि किसी भी राज्य की उन्नति एवं विपत्ति के समय मित्रों की जरूरत पड़ती है, इसलिए किसी भी राज्य के पास सहायता के लिए अच्छे मित्रों का होना भी आवश्यक है। तो ये कौटिल्य का अपने सप्तांग सिद्धांत है। अपने 7 अंग, पहला स्वामी या राजा पढ़ा, दूसरा अमात्य या मंत्री पढ़ा, तीसरा जनपद पढ़ा जो प्रशासनिक इकाई थी, चौथा दुर्ग पढ़ा या राजधानी, 5वां कोष या खजाना पढ़ा, 6ठा दंड या सेना पढ़ा, और 7वां पढ़ा मित्र। कौटिल्य का अपन ने सप्तांग सिद्धांत पढ़ लिया। अब अपन कौटिल्य की न्याय व्यवस्था पढ़ेंगे। कौटिल्य की अपन है वो न्याय व्यवस्था तथा कानून पढ़ेंगे कि कौटिल्य के समय या उसने किस प्रकार की न्याय व्यवस्था को मान्यता दी है, किस प्रकार के कानूनों को मान्यता दी है। तो न्याय व्यवस्था और कानून पढ़ेंगे। कौटिल्य ने समुचित न्याय प्रणाली को राज्य का, कौटिल्य ने जो न्याय प्रणाली है इसको राज्य का प्राण समझता है कि न्याय है, अगर किसी राज्य में न्याय सही तरीके से नहीं किया जाएगा तो वो राज्य है वो अवनति मतलब नष्ट हो जाएगा। और उसका विचार है कि राज्य अपनी प्रजा को न्याय प्रदान नहीं कर सकता, वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। कौटिल्य कहता है कि जो राज्य अपने प्रजा को न्याय नहीं प्रदान कर सकता वो शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। कौटिल्य 2 प्रकार के न्यायालय, कौटिल्य कितने प्रकार के न्यायालय बताता है? 2 प्रकार के न्यायालय बताता है। काफी बार क्वेश्चन आया हुआ है कौटिल्य के अनुसार या कौटिल्य ने न्यायालय के कितने प्रकार बताए हैं, तो 2 प्रकार बताए हैं। और इसका वर्णन अपने प्रमुख ग्रंथ किसमें? अर्थशास्त्र में किया है। 2 ग्रंथ बताए हैं, न्यायालय के 2 प्रकार बताए हैं, और अपने प्रमुख ग्रंथ अर्थशास्त्र में जो ये न्यायालय है इसके 2 प्रकारों का वर्णन किया है। पहला है धर्मस्थलीय, पहला जो न्यायालय का प्रकार है वो धर्मस्थलीय जो न्यायालय है, इसमें कौटिल्य कहता है जिन्हें वर्तमान समय के अपन दीवानी तथा दीवानी व फौजदारी मामले हैं जो वर्तमान समय के, उनको कौटिल्य धर्मस्थलीय मामले कहता है। और इनको धर्मस्थलीय जो वर्तमान समय की दीवानी और फौजदारी मामले, यही कौटिल्य के धर्मस्थलीय मामले हैं। और धर्मस्थलीय का अभिप्राय नागरिकों के पारस्परिक व्यवहारों में उत्पन्न होने वाले विवादों का निर्णय करने से है। आपस में नागरिकों में जो व्यवहार है उनसे उत्पन्न जो विवाद होते हैं उन्हें धर्मस्थलीय कहते हैं। और इसी कारण इन्हें व्यवहार भी कहा जाता है। इस श्रेणी के विवादों के अंतर्गत कौटिल्य संपत्ति, संविदा है, उत्तराधिकार है, विवाह है, गांव का बंदोबस्त है, ऋण धरोहर है, मजदूरी और साझेदारी, ये सारे मामले हैं वो वर्तमान समय में दीवानी मामलों के अंतर्गत आते हैं।
संपत्ति है, संविदा है, उत्तराधिकार है, ऋण से संबंधित है, मजदूरी से संबंधित है, ये सारे मामले वर्तमान समय में हमारे दीवानी से संबंधित या संपत्ति से संबंधित मामले हैं, उसके अंदर आते हैं। और जो फौजदारी मामले हैं, फौजदारी मामलों में वर्तमान समय में मारपीट है, बलात्कार है, हत्या है, मारपीट, बलात्कार, हत्या, डाका, जुआ, ये वर्तमान समय के फौजदारी मामले हैं, इनको कौटिल्य वो मानता है। तो पहला अपने धर्मस्थीय पढ़ा, धर्मस्थीय में इसने दोनों ही प्रकार के आते हैं, संपत्ति और दीवानी और फौजदारी। संपत्ति से जो संबंधित मामले होते हैं वो दीवानी होते हैं, हत्या, मारपीट, डाका, जुआ, ये फौजदारी के मामले होते हैं। तो कौटिल्य ने इनको धर्मस्थलीय मामले कहा है। दूसरा है वो कंटक शोधन। दूसरा जो न्यायालय का प्रकार कौटिल्य ने बताया है वो है कंटक शोधन। कंटक शोधन है, कंटक शोधन में ये न्यायालय जिनका उद्देश्य राजा है वो क्या करेगा, कंटकों अर्थात राज्य के शत्रुओं का नाश करेगा। कंटक शोधन का मतलब है वह न्यायालय जिसमें राजा अपने राज्य के शत्रुओं का नाश करेगा, उनको अपने राज्य के शत्रुओं को समाप्त करेगा। और जो लोग राज्य के विरुद्ध किए जाने वाले सभी अपराधी पर विचार करता है, वो सारे कानून किस में आता है, कंटक शोधन में आते हैं। तो कंटक शोधन है, इसमें जो राज्य के शत्रु है उनको समाप्त करना, उनको नाश करना, ये कंटक शोधन न्यायालय है। अब कानून कौटिल्य है, ये कानून के 4 मूल स्रोत मानते हैं। कौटिल्य है जो कानून के 4 मूल स्रोत मानते हैं। कौटिल्य कानून के कितने मूल, या इनमें से कौन सा कौटिल्य का कानून का मूल स्रोत नहीं है, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है। तो अपने को ध्यान रखना है, पहला है धर्म, दूसरा है व्यवहार, तीसरा है प्रजा, और चौथा है न्याय। कौटिल्य 4 प्रकार के कानून के मूल स्रोत बताता है। क्वेश्चन आया हुआ है कि इनमें से कौन सा कौटिल्य का कानून का मूल स्रोत नहीं है, तो धर्म, व्यवहार, प्रजा और न्याय, इनको जो छोड़कर आए वो इसमें नहीं आएगा। अब अपने को कौटिल्य कहता है कि राजा को या राज्य को न्याय किस प्रकार करना चाहिए, तो कौटिल्य कहता है कि धर्म कानून अथवा व्यवहारिक कानून या प्रथा, धर्म कानून, व्यवहार कानून और ये प्रजा का मतलब इसको प्रथा भी कहा गया कहीं कहीं, इन तीनों में संघर्ष हो, धर्म कानून, व्यवहार कानून और प्रथा कानून, इन तीनों में संघर्ष हो तो राजा को धर्म के अनुसार निर्णय लेना चाहिए। कौटिल्य कहता है कि धर्म कानून, व्यवहार कानून या प्रजा या प्रथा कानून, इन तीनों में अगर आपस में द्वंद्व हो, आपस में विवाद हो, तो राजा को धर्मशास्त्र के अनुसार निर्णय लेना चाहिए। और अगला ये बताता है कि न्याय में कौटिल्य कहता है कि राजा को धर्म कानून और न्याय में विरोध है तो न्याय को मान्यता देनी चाहिए। इन तीनों में धर्म, व्यवहार और प्रजा और प्रथा में अगर आपस में विरोध हो तो राजा को धर्मशास्त्र जो कानून है उसके अनुसार निर्णय करना चाहिए। अगर धर्मशास्त्र, धर्म और न्याय में अगर आपस में विरोध हो तो राजा को न्याय के आधार पर निर्णय देना चाहिए। ये अपन ने पढ़ा। अब तो आज अपन ने ये कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत पढ़ा, कौटिल्य की न्याय व्यवस्था पढ़ी। अब आज अपन इतना ही पढ़ेंगे। इस टॉपिक से आगे अपन विस्तार चर्चा है वो अगले क्लास में करेंगे। धन्यवाद।